भगवान करतल भिक्षा मांगते हुए किसी के दरवाजे पर पहुंचे हैं। भगवान की श्रीमूर्ति ऐसी बहुत सुंदर नजर आती थी। वर्षा 25 27 भीतर दिशे ऐसी वह अंक सौंदर्य अवतारे लावण्य ऐसी युक्त श्रीमूर्ति 32 लक्षण युक्त ऐसा हृष्टपुष्ट शरीर व्यक्ति देखा उस ब्राह्मण ने और देखा कि भिक्षा मांग रहे हैं। लेकिन इनको भिक्षा मांगने का क्या काम, ये तो कोई काम करके भी अपना गुजारा कर सकते हैं, भिक्षा क्यों मांग रहे हैं। और अंदर की बात उसने बाहर निकाल ही ली और कहने लगा कि आप भिक्षा क्यों मांगते, कोई काम क्यों नहीं करते। तो भगवान ने कहा कोई काम तो बताए हम। आज का हमारे जैसा कोई बाबा होता तो कहता ठीक है तू नहीं तो और दूसरा शहर है, हम काम करने के लिए थोड़ी बनेंगे। तो भगवान थे, जीवों के उद्धार के लिए आए हुए हैं, सेवा के लिए आए हैं। सेवा तो बाद में हम करेंगे, पहले भगवान से सेवा हम लेने के लिए उसको मजबूर करते हैं। हम पहले उसको झुकाते हैं फिर हम झुकेंगे, ऐसे हम अलग तरीके के जीव हैं। और भगवान के ऐसे कहते ही भी कोई काम बतलाने वाला थे, उसने कहा ठीक है हम बताते हैं काम, बताओ क्या काम है। चलिए हमारे गौ को चराओ, ग्वाला हमारा छुट्टी पर गया है। तो भगवान ने कहा ठीक है चराएंगे, हम उनको खोलेंगे बांधेंगे नहीं, उनको चराएंगे दोहेंगे नहीं, दूध नहीं निकालेंगे। ठीक है शर्तें तो कोई साधारण सी है, मुफ्त में आप मिल गए हैं तो इतनी शर्त तो हम भी मांग लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आजकल कोई भी नौकर भी शर्तें रखता है तो हम मान लेते हैं शर्तें, सबको अनुभव है। तो भगवान ने वो काम शुरू कर दिया, गौं को ले जाना ले आना, ऐसा कई दिनों तक वो चलता रहा कार्य। लोगों ने देखा कि ये पत्थर पर जाकर बैठते गोदावरी के किनारे, गोए सामने बैठे ही है, उसके मुंह श्रीमुख की तरफ देखती हैं। जैसे शाम होती है ये चल पड़ते हैं, गोए आगे पीछे पीछे चल पड़ती है, बाड़े में जाकर छोड़ देते हैं, भगवान अपनी जगह पर विश्राम करते हैं। अब ये बात कई लोगों ने देखी और उस ब्राह्मण को बताया कि भाई ये अरे ब्राह्मण कैसा ग्वाला तुमने रखा है, ये तो पत्थर पर ले जाकर बिठा देता है गौ को और शाम को वापिस ले आता है। चुगली करना बहुत आसान होता है। तो उसने देखा कि भाई दूध तो पहले से ज्यादा निकल रहा है और ये बात तो बोल रहा है कि ये पत्थर पर बिठा देते हैं, पास में पानी है, वो पानी भी गोए पीती नहीं, सारा दिन बैठे रहते और शाम को जैसे निकले भगवान तो ये उनके पीछे पीछे हो आती है। ये जो नया ग्वाला रखा है तुमने, तो ये ऐसा कुछ चमत्कारी नजर आ रहा है, कुछ जादूगर हैं, देखना कहीं गोए तुम्हारे हाथ से निकल न जाए। और ऐसा सोचते उसने कहा इधर तो दूध पहले से बढ़ गया है और ये ऐसी बात कह रहा है तो सच्चाई क्या है देखनी चाहिए। और वो जैसे ही गौ को छोड़ा और पीछे पीछे उनको जैसे पता न चले कि मैं पीछे आ रहा हूँ, ऐसा होते होते वो देखा गया, दूर से देख रहा है वो पत्थर पर अपने बैठे हैं भगवान और गोएं सामने विराजमान है, जुगाली करती हुई बैठी है। दृश्य देखा, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे वो खड़ा रहा, देखता रहा और फिर उसने कहा कि अब ये जो है कि सच्चाई है, जो है वो सच्चाई है, इसमें कोई चुगली बात नहीं है, जो सच्चाई है। परंतु मैं ये देख रहा हूँ कि दूध तो पहले से बढ़ गया, ये क्या चमत्कार है, ये तो मेरे लिए तो भगवान ही आए हैं, मेरी गलती है। अब ये जैसे वापिस आएंगे मैं इनके पैर पकड़ूंगा और क्षमा मांगूंगा। पहले एक गलती की वो तो अनजाने में हो गई, अब दूसरी गलती ये जानबूझकर गलती हो रही कि मैं यहाँ पैर पकड़ूं तो लोग देखेंगे ये एक बड़ा सेठ साहूकार है और ये ग्वाले के पैर पकड़ रहा है, तो यहाँ मेरे तो कोई हो जाएगी, तो घर में आएंगे तो क्षमा मांगेंगे, पैर पकड़ेंगे, वहां कोई देखने वाला नहीं। देखो इतना बड़ा अहंकार, अभी अहंकार की बात पहले वक्ता कह रहे थे कि इंसान का अहंकार एक बहुत बड़ा मौका सामने जिंदगी में अनंत जन्मों के बाद आने के बावजूद भी वह अहंकार से दूर नहीं हुआ। अहंकार ने उसको पकड़े रखा और मौका हाथ से निकल गया। भगवान ने उस दिन समझ लिया कि क्षमा मांगने वाला है और उस दिन गौ को छोड़ दिया और भगवान दूसरी तरफ चल दिए। वो देखता ही रहेगा कि अभी आएंगे तभी आएंगे तभी आएंगे। अरे जब था सामने देख रहा है तो उसी समय जाता और पैर पकड़ता तो तेरे तुम्हारे न्यारे हो जाते। परंतु
कर्म जो होते हैं इंसान को आगे नहीं जाने देते। तो वो लेखक कवि कहता है कि नरामाजी जो अग्रनीति विमुख हरि भजन, मनुष्यों में जो अग्रभाग में सेठ साहूकार है, बड़ा धन संपन्न सेठ है, बड़ा ज्ञाता है, वक्ता है और सब कुछ जानने वाला था, व्यवहारिक कर्म करने वाला था, समृद्ध था, फिर भी वह भगवान से विमुख हो गया और गोविंद जो है सन्मुख हो गए। और इसी लाइन को उसने सिद्ध करके दिखाया है कि क्या उन्हीं स्वापद श्रेष्ठ मानी जे हरिभजनी प्रेमल, अरे वो तो हरिभजन में हमारे से आगे हैं। और इसलिए भगवान को एक बार ऐसा करना पड़ा कि कहना पड़ा कि तुम्हारे से तो पशु अच्छे हैं। कांग्रेस की कथा सबको मालूम है, चरित्र सबको मालूम है, समय मैं आपका नहीं लेना चाहता। तो कांग्रेस का जैसे ही हुआ अंत हुआ, भगवान ने चले जाने के लिए कहा, भक्तों को कहा कि आप भी चले जाओ, भक्त तो चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद वापिस भी आ गए। परंतु कांग्रेस को जब कहा कि तुम क्यों बैठे हो, तुम भी जाओ, और वो जैसे ही चला गया वैसे ही चला ही गया, ऊपर ही चला गया। और फिर सारे भक्त आ गए तो भगवान ने पूछा वो कहाँ है, कांग्रेस कहाँ है? तो फिर भी वो इतना साथ रहने के बावजूद भी पशु की तरफ उतना ख्याल नहीं है कि वो कैसे है। और वो तो भगवान के प्रसाद के बगैर रोटी नहीं खाता था। जब भगवान के थाल का प्रसाद मिल जाता था तब जो डाली हुई रोटी वो खाता था, इतना उसका नियम था। भले हमारा नियम चुक जाए परंतु उसका नियम नहीं चुकता था। और भगवान ने कहा वैसा नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो कहीं गया होगा मुंह मारने के लिए, ऐसा नहीं है, जाके देखो। ढूंढो, देखा तो उसने अपने कीचड़ में मुंह डाल के अपने का खुद का अंत कर लिया। भगवान उसके पास गए, शरीर को स्पर्श किया, हाथ लगाया, श्रीकर से उसको स्पर्शित किया और कहने लगे तुम्हारे से तो पशु अच्छा है, हमारी आज्ञा का पालन उसने किया, जाओ कहते वो चला ही गया, आया नहीं। तो संस्कार अनेक जन्म संसिद्धि सतो याति पराम गतिम, चाहे इस जन्म में हो चाहे किसी जन्म में भी हम जाए, हमारे साथ जो अच्छा किया हुआ है वो नष्ट नहीं होता, वो जाया नहीं जाता, वह वैसा ही रहता है। और भगवान उस कियों से किसी जन्म के जो भी एक अच्छा कर्म है उसको स्वीकारते हैं। धन्य दरदुर खग गोदन शशक महिषा तुरंगम पंचानन स्थावर जलचर बरवी सगुन दिक दिक दैवहीन में दुरात्मा। कवि ने कहा हुआ है, अपने को लताड़ा है कि मेरे दैवहीनता के ऊपर मुझे धिक्कार है कि मैं ऐसा दैवहीन हूं। मेरे से तो जो सन्निधान में ईश्वर के सानिध्य में आए हुए जो पशु है, जो पंछी है, वो हमारे से अच्छे हैं। दोमे ग्राम में भगवान श्री चक्रधर महाराज प्रवचन के लिए बैठे हैं। शाम का समय है, बरसात के दिन है और एक गड्ढू वहां बीच में आकर बैठ जाता है। अब वो जैसे तपाक से छलांग लगाता है तो डर जाता है इंसान कि ये पता नहीं मेरे ऊपर आ जाए। तो भक्तजन एक तरफ हो गए और किसी ने उसको उठाकर क्या है कि गेट के उस तरफ कर दिया। प्रवचन चल रहा था, सुनने में लोग तल्लीन थे भक्तजन का। फिर वो डरो फिर आ गया, फिर सोच में पड़ गए कि या वही है कि दूसरा है। कोई कहने लगा वही है, कोई कहने लगे ये दूसरा है। वही कैसे हो सकता है, उसको तो हमने छोड़ दिया, उधर परे कर दिया है। अब नागदेवाचार्य ने कह दिया, उसके गले में एक धागा बांध दिया कि ये दोबारा आ जाए तो पहचान तो सकेंगे कि हम वही है कि दूसरा है। और धागा बांध के उसको नदी के उस तरफ छोड़ा है। दोमे ग्राम का चरित्र है, 700 साल पहले ये सत्यता में घटित हुआ चरित्र है। और वही डडो फिर दूसरे दिन प्रवचन के समय में आया और गले में धागा नजर आया कि वही है, कल वाला ही है। कल दोबारा जिसको हमने इधर से नकार दिया था, छोड़ दिया था, वो दूसरे दिन आ गया है। फिर अब कहने लगे इसको नदी के उस पार, प्रवाह के उस तरफ छोड़ देते हैं, फिर कैसे आएगा। और फिर तीसरे दिन महाशय जैसे ही प्रवचन शुरू हो गया, फिर महाशय वही उपस्थित हो गए। तो कवि कहता है कि धन्य दरदुर, अरे वो धन्य है, वो मेंढक, वह धन्य हमारे से
जो ऐसे उस योनि में जाने के बाद भी हम सुनने के लिए लालायित नहीं है, हम सुनने के लिए आलसाए हुए हैं। पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, कब पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, हमारे काम छोड़कर तो जो आए कैसे पहुंचे, कैसे जाएं, और ये खत्म हो जाएगा तो निकल जाएं, ऐसे विचार हमारे अंदर अंदर तो चलते रहते हैं। परंतु वो डडू उस जून में योनि में जाने के बाद भी वो तीसरे दिन उपस्थित हो रहा है, तो क्या है ये, क्या आकर्षण है, क्या लालायिकता है, कौन सी जिज्ञासा है, और कौन सा उसके पास कौन से इंद्रिय है इसे सुनने के लिए। तो भगवान ने ये लीला इसलिए दिखाई कि हम लोगों के दिमाग के पर्दे खुल जाए, हम लोगों के आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा खुल जाए, देखें कि ये पशु भी तुम्हारे से इतना लालायित है जो 3 दिन से यहाँ हमारे प्रवचन को सुनने के लिए आ रहा है, और आप इंसान होकर भी इतने लालायित नहीं है जितना ये हो। ये दिखाने के लिए कि ये मौका बार बार नहीं आता। ये ज्ञान ये जे दविदिदत् सत्यमस्ति नचे दिहा वेदिन महति विनष्टि, उपनिषद का एक वाक्य है कि इस संसार में आने के बाद हमने सत्य ईश्वर को जानना है, और नहीं जाने और ऐसे हम चले जाते हैं तो महति विनष्टि, यानी विनाश के बंडल को बांधकर हम जा रहे हैं, खाली तो नहीं जाता कोई, विनाश का बंडल हम साथ ले जा रहे हैं। और ये मौका था कि हमने यहाँ कुछ कर सकते थे, करना चाहिए था, अभी भी होश है, अभी भी हमारे कुछ दिन बाकी है, कर सकते हैं, करने वाले के लिए कोई ऐसा समय का प्रावधान नहीं है। जब भी यदेव हारे तदेव व्रजे, जब पता लग गया तब आप निकल सकते हैं। दुनिया तो केवल दिखावे की है, दुनिया को स्वार्थ की, सब हम कहते हैं, बातें तो करते हैं, परंतु छोड़ना नहीं चाहते। मायन भट्टे ऐसे उलझन में थे, भगवान से कई बार ऐसे शास्त्र सुना, महावाक्य सुने, प्रवचन सुने, सब कुछ सुन लिया, और सोचते रहे कि अब जाएं तब जाएं तब जाएं, और एक एक दिन निकल जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया, एक मिट्टी का ढेला बोलने लगा। प्रातः काल शौच के लिए गए, वापिस आए, तब तो साबुन वगैरह नहीं थे, मिट्टी से हाथ धोने पड़ते, मिट्टी लाई, और जैसे मिट्टी का ढेला लाया, पानी उसके ऊपर डाला, वो बैठ गया वहीं पर, पिघल गया। तो बोलने लगा कि शरीर भी तो ऐसा ही है, ये भी निकल जाएगा, काल इसको खा जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। तो कहने लगे 1 महीने के बाद निकल पड़ते हैं, सारी व्यवस्था करेंगे, जाकर थोड़ा सा किसको क्या लेना देना है करना करेंगे। फिर दूसरे मन ने कहा कि 1 महीने का क्या भरोसा, हो सकता है कोई बीमारी लग जाए, बुखार आ जाए, ताप आ जाए, ताप 2-3 दिन में तो लोग जा ही रहे ऊपर, मामूली सा बुखार भी छोड़ता नहीं किसी को। फिर पहले घर जाके व्यवस्था करते हैं, फिर निकल पड़ते हैं। फिर दूसरे महीने का घर जाते जाते कोई सांप ने ढक लिया तो क्या करोगे, 1 मिनट में खत्म हो जाओगे। तो 1 मन ने कहा कि अभी पल में परलय हो जाएगी तो फिर करेगा कब, अभी से निकलना है। और गंगा के उसी किनारे से वो ढेले को देखकर जब संस्कार जागृत होते हैं तो मिट्टी भी बोलने लग जाती है। और जब संस्कार जागृत ही नहीं है तो कितने भी गुरुजन बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से ही निकल जाता है, निकलता ही, वो अंदर बैठता नहीं है। और मायन भट्ट को एक ढेले ने वो बता दिया कि चल अभी निकल जाओ, और निकल पड़े हैं। और वैसे ही फिर एक बार सोचा कि यहाँ नज़दीक में भगवान चक्रधर जी के महाराज के पास ही जाऊँ, तो हो सकता है घर वाले मुझे वापस लेने के लिए आ जाए, तो ऐसी जगह जाऊँ कि जहाँ वापस ना आना पड़े। यद्गत्वा अनन्यवर्तन्ते, तो रिद्धपुर की तरफ चल पड़े। रिद्धपुर में भगवान गोविंद महाराज जी के सानिध्य में पहुँचे हैं। बहुत बड़ी लंबी कथा है, चरित्र आपने सुना भी हुआ है। तो कहने का भाव यह है कि भगवान के सानिध्य में पशुओं ने भी अपना कल्याण किया है, तो मनुष्य ने क्यों नहीं करना चाहिए। 2 भैंसे आपस में लड़ रहे हैं, 2 भैंसे आपस में लड़ रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। पुराने जमाने में देखने के लिए भी तो कोई सर्कस वगैरह आ जाए तो लोग इकट्ठे हो जाते थे, या किसी का झगड़ा लग जाए इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोई प्राणियों का झगड़ा यहाँ था, लोग तो लड़वाते भी है, मुर्गियों की भी लड़ाई लगवाते हैं, लखनऊ की। तमाश भी 2 जंगली रेड़े भैंसे वो टक्कर रहे हैं, और जब वो टक्कर होती है तो दूसरी बार टक्कर लेने के लिए पीछे हटते हैं, और दोबारा फिर जोर से दौड़कर फिर एक दूसरे को परास्त करने में लगे हैं।
परास्त कोई भी नहीं हो रहा था, दोनों समतुल्य थे। और लोग इकट्ठे हैं, देख रहे हैं, कोठे पर चढ़कर भी देख रहे हैं, रास्ते पर भी खड़े हैं, दूर दूर से खुद को बचाकर भी खड़े हैं कि न जाने इनकी टक्कर हमारी तरफ ना आ जाए। और भगवान उस रास्ते से निकल पड़े, जा रहे आगे आगे। लोग मना करें, उधर मत जाओ, ये देखो जंगली रेड़े हैं, ये तो इसके बीच में कोई आए तो बचेगा ही नहीं। भगवान ने अनसुना किया और चलते गए, और दोनों के बीच में जैसे वो पीछे हो गए थे उतने में भगवान सामने दोनों के बीच में आकर खड़े हो गए। चरित्र बहुत छोटा सा है, आशय इतना गहन है कि भगवान ने उन दोनों को देखा, कृपा दृष्टि से देखा। वह नजर क्या थी, हम लोगों ने उस नजर को नहीं पहचाना। और वो जंगली रेड़े, उनके पास किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, कोई वकील नहीं, कोई एडवोकेट नहीं है, कुछ नहीं है। किसी पाठशाला में जंगली रेड़े हैं। हम किसी को वैसे टॉकिंग करें तो क्या जंगली भैंसा है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो उसके लिए वो टाइटल देते हैं जिसको कुछ आता नहीं है। जिसको कुछ आता नहीं, ऐसे तो ओरिजिनल वो थे ही। और ऐसे में भगवान जाकर खड़े हैं और उनकी तरफ देखा है, देखा और करंट लग गया है। और उन्होंने अपना वैर जो है वो भूल गए कि दोबारा उधर जाना है, नहीं, वो वापिस उधर मुंह कर दिया एक ने, और एक ने उधर मुंह कर दिया। पूरब का पूरब की तरफ भी गया, पश्चिम का पश्चिम की तरफ भी चला गया, और वैर समाप्त हो गया। नजर क्या थी वो?